नमस्कार, मैं भुलेश कुमार चंद्राकर। आप सबको दशहरा की शुभकामनाएं, विजयदशमी की शुभकामनाएं। कहते हैं कि अतीत के पन्नों को जब तक हम याद नहीं करेंगे, उनके पन्नों को पलटेंगे नहीं, तब तक अपने धरोहर को, संस्कृति को हम जान नहीं पाएंगे। जयचंडी बाल समाज के ऐसे ही बहुत सारे इतिहास हैं। आप सभी वर्तमान में जिस परिदृश्य में नाटक मंचन के माध्यम से सारे कलाकारों को जानते हैं, पर उन कलाकारों को आप शायद नहीं जानते जिन्हें हम या तो भुला दिए हैं या तो हम अपने मनः पटल से दूर कर दिए हैं। इतिहास के पन्नों को अब पलटते हैं। सन 1916 से देश के आज़ादी से पूर्व ही ग्राम बगौद के जयचंडी बाल समाज का स्थापना जिन धरोहर को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए किया गया, वे अतुलनीय है। हमारे इस ग्राम के बड़े बुजुर्गों ने जयचंडी बाल समाज की स्थापना इसलिए की ताकि हम सनातन धर्म और अपने इष्ट देवी देवताओं के लीला का मंचस्थ कर सके। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए हैं जिनको आज हम सत सत नमन करते हैं। आदरणीय छन्नूलाल चंद्राकर जी, जो गीतेश चंद्राकर जी के बड़े दादाजी हैं, आदरणीय नोहर सिंह जी पटेल, आदरणीय पदुम यादव जी, आदरणीय बिसहत साहू जी, हीरा साहू जी और कुलेश्वर चंद्राकर जी, कैलू नेताम जी, नारायण ध्रुव जी, आनंद ध्रुव जी, पीलाराम ध्रुव जी और बहुत सारे ऐसे कलाकार, जो हजारों कलाकार हैं जिनका नाम मैं शायद आप तक ना पहुंचा सकूं, लेकिन उनकी योगदान अतुलनीय है। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आइए अब हम जयचंडी बाल समाज के उन सारे किरदारों की ओर आगे बढ़ें। उससे पहले नोहर पटेल जी का, उनके इतिहास के पन्नों पर जो विचार हम जाने हैं उससे हम परिचित होते हैं। आइए नोहर पटेल जी से जानें इतिहास के पन्नों पर क्या लिखा है। मैं नोहर सिंह पटेल, पिता फकीर सिंह पटेल, ग्राम बगौद, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय श्री राम, राम राम। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति मूलम ओ नौसिधम अयोग्यम पुरुष न अस्ति योजिका तत्र दुर्लभ। जिस प्रकार से हर अक्षर को मंत्र बनाया जा सकता है, जिस प्रकार से हर वनस्पति को औषधि बनाया जा सकता है, उसी तरह हर व्यक्ति को प्रतिभावान और सक्षम बनाया जा सकता है। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको जयचंडी बाल समाज के इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जयचंडी नाम तो बाद में पड़ा, इसके पहले इनको बाल समाज लीला मंडली के नाम से जाना जाता था। मैं जब छोटा था, लगभग 7, 8, 9, 10 वर्ष का था, तो मैं लीला देखने जाता था और वहाँ मुझसे पहले जो अच्छे अच्छे कलाकार थे जिन्होंने इस रंगमंच और इस बाल समाज लीला मंडली का स्थापना किया था, अपना योगदान दिया था, उसमें मुख्यतः मेरी जानकारी के हिसाब से छन्नूराम चंद्राकर जी उसमें मैनेजर थे और पंडित जीवन प्रसाद महाराज जी थे, झाड़ूराम पटेल ध्रुव जी है जो गांव के पटेल थे। ये जो है लगभग मैंने 1947 के पहले से ये लोग बाल समाज में सक्रिय थे। उस समय मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, केवल मानस पाठ करते या रामायण, गांव के भाषा में कहा जाए तो रामायण का कार्यक्रम होता था। तो जहाँ रामायण के कार्यक्रम होता था वहाँ एक अजीब सा उत्साह का माहौल लग जाता था और सुनने वालों की भीड़ लग जाती थी। तो उस भीड़ में अपने माता पिता के साथ मैं भी जाता था
और कहा जाए कि बचपन से संगीत में मेरा रुझाव था। जहाँ संगीत सुनने को मिलता था मैं अकेला भी चला जाता था, और इस तरह मेरी इसमें रुझान हुई। और मेरी इस रुझान को देखकर आदरणीय उस समय श्री सूरज भान जी साहू, उसे बाल समाज के मैनेजर थे, उन्होंने मुझे पकड़ के ले गया और शुरू में जो लीला मंडली में जो सखी कहते हैं, सखी के रूप में 5-6 हम लड़कों को वो प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया। वहीं से मैं बाल समाज में जुड़ा हूँ। तो मेरी उम्र लगभग 10-11 साल की उस समय रही होगी। हम लोग जब बाल समाज में शामिल हुए उस समय हमारे जो साथ में हमारे बेच के श्री सुखराम निषाद, मोहनलाल चंद्राकर, फेखूराम साहू, भूखेलाल पटेल और संतूराम पटेल आदि अनेक मित्र हम लोग एक साथ सखी के प्रस्तुतिकरण किए हैं। और इसके पहले जो अच्छा मजे हुए कलाकार इस रंगमंच में थे, जैसे रावण के अभिनय के लिए एक गीता जागता जो अभिनय है नाथूराम साहू, जो बहुत साल तक लगभग 25 साल तक तो उन्होंने रावण का अभिनय किया है। बड़ा ही दिल डौल और उनका पूरा शरीर था। उसी तरह उनका जो भाई है अहिरावण बनता था श्रवण लाल साहू जी, और इसके पहले विशात राम साहू जी अच्छे मजे हुए कलाकार थे। चतुर सिंह पटेल जी मजे हुए कलाकार थे। धनेश राव जो गायकवाड़ हैं पटवारी साहब, वो कंस के रोल में तहलका मचा देते थे। और इसी तरह और उससे और आगे जाए तो मैंने अपनी आँखों से देखा है कि उस समय की जो यहाँ जो लीला होता था उसको देखने के लिए आसपास के 20 गांव के लोग आते थे। उस समय जब मैं छोटा था, कम उम्र था, तो मैंने देखा हरिश्चंद्र और तारामती का संगीत में। तो संगीत में ये आदरणीय हमारे स्वर्गीय श्री शंभूलाल चंद्राकर जी हरिश्चंद्र का रोल करते थे, और मेहता राम साहू जिनको बांका के नाम से जाना जाता है, नेहरू राम साहू जी के पिताजी थे वो। तो इतना शानदार जीवंत अभिनय करते थे कि दर्शक तारामती के उनको रोदन को सुनकर रो पड़ते थे। ऐसा मजे हुए कलाकार, और पूरा एक शांति छा जाती थी उस रंगमंच में। और कहते हैं कि ऐसा जो प्रस्तुति और लीला है और रामायण केवल बगौद में ही था उस समय में, अंग्रेजों के ज़माने में भी और इन बुजुर्गों के समय में भी और हमारे ज़माने में भी। जब मुझे भी लगभग 15-17 साल इस संस्था का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मेरे ज़माने में भी अच्छे प्रस्तुतिकरण हुए हैं लोगों के सहयोग से, गांव वालों के आशीर्वाद से और कलाकारों के प्रयत्न से। सती वृंदा और घर एक मंदिर, जय संतोषी माँ आदि अनेक और एक जीवंत रामलीला का जो शुरुआत है मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में हुआ। और आप संतों की आशीर्वाद और बुजुर्गों की आशीर्वाद से मैंने एक रामलीला, रावण वध रामलीला का एक रूपांतर रामचरितमानस से ही निकाल करके जो रचना किया है, वो लीला मेरे छोड़ने के अध्यक्षीय कार्यकाल छोड़ने के बाद भी आज लगभग 25-30 साल तक वो अभी भी वो चल रहा है। वही जो रचना है उनको ही बच्चे लोग खेल रहे हैं, और बड़ी शानदार कविता चौपाई और राम रस सुधा से, आनंद रामायण से, रामचरितमानस से निकाल कर उन्हें बनाया गया है। तो इस तरह
बहुत ही एक शानदार जयचंडी लीला मंडली और ये रामायण मंडली का एक इतिहास रहा है और बड़े ही हम गर्व से आज भी कहते हैं कि ये लीला जो मंडली है जयचंडी मानस मंच है ये कभी समाप्त नहीं होगा। हम चले जाएंगे फिर भी ये चलता रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जयचंडी मानस मंच एवं लीला मंडली का दिया निरंतर जल रहा है। दीपक जीवन और उत्सव का प्रतीक है। जिस प्रकार हवा के झपोरों से दीपक बुझने लगता है तो हम उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, अपनी हथेली से उनको बुझने नहीं देते। उसी तरह मैं आने वाले युवा साथी और आने वाले जो पीढ़ी है सभी ग्रामवासी भाइयों बहनों सभी से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि ये जयचंडीवाल समाज और मानस मंडली का जो दीपक कभी बुझने ना पाए, इन्हें अपनी हथेलियों की ओट में बचा कर रखें। एक ऐसा कलाकार जिन्होंने इतिहास को तो जाना ही, लेकिन जब अवसर मिला इस मंच को अपने कलाकार के रूप में जीवन जीने का, उन्होंने ही जयचंडी बाल समाज के इस मंच में एक क्रांतिकारी समय का पहल किया। दाऊ कन्हैयालाल चंद्राकर जी जो रावण के पात्र को रामायण के पात्र अरविंद त्रिवेदी जी जैसे जीवंत किया और आज भी उनके आदर्शों को पालन करते हुए हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार इस कला को जी रहे हैं। आदरणीय कन्हैया चंद्राकर जी रावण के रूप में जब स्थापित हुए और उन्होंने मंच के माध्यम से जिस संजीदगी से अपने कला और अभिनय को जिया, आसपास के क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में उनका एक पहचान बन गया। कुरुद से भी आसपास के गांव से भी ग्राम बगौत के दशहरा उत्सव को देखने के लिए आने लगे। वो सौभाग्य हमको मिला दाऊ कन्हैयालाल चंद्राकर जी के द्वारा। उनके अभिनय आज भी पटल पर स्थापित है। बच्चे से बच्चे और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वे उनको आज भी बहुत प्यार से काका श्री करके कहते हैं। कन्हैयालाल चंद्राकर जो इस मंच को एक नया आयाम दिया, आइए अब हम उन्हीं की भाषा में उन्हीं की जुबानी उनको सुनते हैं। राक्षस जब बनो ना तो ओकर 1-1.5 महीना के पहले मैं पटुआ ला बाल बनाए बर घरों घर जाके सकलो मोल मिले और बाल बनाओ और जे दिन मतलब ये हो करो जवारक सीन तब मैं सब मन दशहरा में जोत जवारा देखे बजाय में छूटा हरियल खोजे बजाओ। जब हरिश्चंद्र के राक्षस के रोल करो भूत के सरदार के तो ओरिजिनल शक्कर के हड्डी बनवाओ, इच्छा धुरी और उकरबाई बनाने वाली सुने। और जब 2-3 साल करे हो यमराज के पास तो सही समझ में भैसल संभ्राम में है, भैसल है और भैसल में बैठ के आओ। और जो भी सीन है रावण के पुतला बनाना मोरे रहा है जवाबदारी, रावण के जो बाण बनाना सब बनाना मोरे है जिस पूरा किरदार। और सब के मन सब कोई रेसल में रहना तो रात में हम रेसल में जान दिन मानो कर पूरा बने चले हमार। सुने बेटा जे चीज में राक्षस में करे तो राक्षस के जवारा के भी सीन करे तो सही जवारा बो, छाती में भी बोले तो सीन दिखाओ तो छाती में बो, अग्नि के सीन दिखा रहे अग्नि हनुमान जी का रोल करे, सही लंका दहन बना, सही मतलब पूंछ लगा के पूंछ में आगे लगा के छलांग लगाओ। कुंभकर्ण के पाठ करें तो पेट स्वयं के खड्डा के पेड़ बनाओ हमें उठा के, तो आदमी हकीकत में पेट की का है। राक्षस बनाओ तो नाखून भी उसने बने रहा है, दांत भी उसने बने रहा है, बाल ओरिजिनल मतलब एक अकेले देखतीस ना 1-2 जन मन हम तो डरा गए आदमी मन है। या यहाँ तक कि सुखराम भक्त निकलो ना तो महिला मन साफ जाते दर भागे भूत आ गए।
अतका खतरनाक डेंजर दिखो में। और आगे जो सीन देव ना तो पूरा मतलब सही सलामत में आगे सीन देव में मोर मतलब देखे के काबिल भाई रायपुर धमतरी भिलाई एक सब आए तो देखे के नाम से क्रूट के मनवा। एक समय ऐसा था जब हम ये सोच रहे थे कि इस बाल समाज को आगे कौन बढ़ाएगा। हमको ऐसा लगने लगा था कि शायद यह नाट्य कला मंच अब आगे जिस तरह से गति से बढ़ रही थी हम चिंता में डूब चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार हमको किसी न किसी नेतृत्व के रूप में मिला। शिवनंद सेन जी ने इसको बागडोर संभाला और आज वर्तमान में जय चंडी बाल समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए सुनते हैं शिवनंद सेन जी की उनकी अपनी जुबानी। जय चंडी नाट्य कला मंच का कोषाध्यक्ष के पद पर आसीन हूँ और भारत की सांस्कृतिक धरोहर, ग्राम बगौत की सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। आज से 7-8 साल पूर्व मैं अध्यक्ष था जहां मुझे आर्थिक स्थिति संकट में आए और उन आर्थिक स्थितियों का सामना करते हुए गांव के युवाओं से मंडली के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं उन सबके एक अथक सहयोग से यह जो मंडली का संचालन हो रहा है जिसमें सभी ग्रामवासियों का योगदान है और बीच बीच में हर वर्ष हमारे जय चंडी नाट्य कला मंच के तत्वाधान में रामायण प्रतियोगिता, रामायण सम्मेलन का कार्यक्रम होता है जिसमें सभी ग्रामवासियों का भरपूर हमको सहयोग मिलता है और इसी धरोहर को एक बचाए रखने के लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहते हैं। और मैं समस्त ग्रामवासियों को ये दशहरा उत्सव नवरात्रि के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं ये चंडी बाल समाज बगौत से सन 1984 के पूर्व मोला सखियों की पाठ मिली यहाँ से मैं जुड़े हूँ और वो समय के सियान मन संग में हम सब ये मंच तो मिट्टी के री से तो 1 महीना पहली सांस्कृतिक धरोहर बचाए बर लीला मंच के ला संयोजे बर हमने 1 महीना पहले मिट्टी से गारा वारा मताई करके और छपनाई करके फिनिशिंग करन और पर्दा के लिए घास फूस भरवा वरा ला के काट के ओला झिपारी बना के पर्दा वर्दा बनान। ओकर बाद ऐसने सांस्कृतिक कार्यक्रम रामलीला, कृष्ण लीला नाटक के कार्यक्रम यहाँ संपादित हुए जिन मन आस पास के पूरा गांव से फेमस ये गांव रही से और आज भी है। यहाँ के दशहरा महोत्सव बहुत फेमस है जिसलिए आस पास के गांव मन भी के मन दर्शक मन आते देखे बर और एक मंच ल बनाए में सबके सहयोग से चंदा से ही छत ढलाई से जेकर बाद ऊपर के जो एक रूम मिले है वो गवर्नमेंट सहायता से मिले हैं विधायक अजय चंद्राकर के री से तब। और आज भी ये सांस्कृतिक धरोहर संजय बर आज के वर्तमान मैनेजर सम्मानी श्री संतोष पाठक जी है जेकर संचालन में आज जय चंडी बाल समाज अग्रसर होते। वर्तमान अध्यक्ष संतोष पाठक जो उनके पूरे परिवार भी इस मंच से जय चंडी बाल समाज से जुड़ा रहा है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं उसको ले पाना शायद मुश्किल होगी, लेकिन संतोष पाठक आज वर्तमान बाल समाज के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते आज उनकी कैसी जिम्मेदारी है, वो किस तरह से जय चंडी बाल समाज को आगे बढ़ा पाने में सक्षम हो रहे हैं। आइए हम सुनते हैं संतोष पाठक, वर्तमान अध्यक्ष जय चंडी बाल समाज को। मैं संतोष कुमार पाठक, जय चंडी बाल समाज का अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये मेरा 3रा वर्ष है जो यहाँ अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। आज इस जय चंडी बाल समाज में जो हमारे बुजुर्ग जो इस धरोहर को संभाल के रखे थे, आज उस धरोहर को संभालना हमारी जिम्मेदारी है और कल भी हमारी जिम्मेदारी ही रहेगी। आज इस जय चंडी बाल
समाज के माध्यम से हम अनेकों कार्य करते हैं। धर्म जागरण का हो, चाहे रामायण प्रत्युक्त हो, चाहे भागवत का कार्यक्रम हो, और इसमें सभी जने, सभी ग्रामवासियों का सहयोग हमको मिलता है और ग्रामवासी सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल बन पाता है। और इसमें हमारे कुछ सदस्य हैं, संतोष निषाद जी, श्री जोहनूराम साहू जी, श्री फेकूराम साहू जी, जो इसका हमें लगातार उनका सहयोग मिलता रहता है, तभी इस कार्यक्रम आगे बढ़ पाता है। जय चंडी बाल समाज के सभी सदस्यों और समस्त ग्रामवासियों को विजयादशमी और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सन 65 में जब जुड़े हूँ तो श्रीमान भान साहू अध्यक्ष रहीस, ओकर बाद में चतुर पटेल, धनेश्वर बाबू, गायकवाड़ सब एमन रही से। ओकर बाद मैं पहले पाठ करते हूँ, राम के पाठ, सत्यविंद्र पाठ, विश्वामित्र पाठ और देवकी पाठ, बड़े बड़े दायित्व मन मिले। ओकर बाद फिर मेरे जब छोड़ीस तो फिर मोला दायित्व मिलीस मैनेजर पर से। तो मैं यहाँ लेकिन बहुत सहयोग दीस, श्याम ने भी सहयोग दीस, अच्छा तरह चले और मांग भी रहा है अपन ड्रामा के गुरु से। थाना इंस्पेक्टर, थानादार भी पृथ्वीराज चौहान देखे बार डबल मांग करीस तो फिर खेले। ओटे मोहन नोहार ये मुझे ज़्यादा दायित्व रही से। हमारे गायकवाड़ श्रीमान धनेश्वर पटवारी ओकर भी बहुत दायित्व रही से। शरण भैया, गुरुनारायण पाठक, लीलेश्वर सेन, इवन पूरा सहयोग मोर करे। और ओकर बाद मैं दूसरा दायित्व दे नोहर पटेल ला। और ओकर बाद फिर धीरे धीरे और क्रमशः फिर थोड़ा कमजोर हो धीरे से फिर और दायित्व ले। दायित्व लेके बाद अब लेकर मतलब युवा बेचमन दे हम आज तक अच्छा चला थे। हमारे युवा बेचमन भी और सहयोग भी लेते और सहयोग देते हैं। आज तक हमारे गांव के जय चंडी बाल समाज नाटक मंडली और रामायण ये प्रसिद्ध है। हमारे पूर्वजों का देन जय चंडी बाल समाज एक पात्र ही नहीं बल्कि जिंदगी को जीने का एक नया आयाम पैदा किया। हम आज भी थोड़े चिंतित से हो जाते हैं जब कलाकार की बात आती है। फिर भी माँ चंडी की आशीर्वाद है कि हर बार हमको एक नया कलाकार इस मंच को मिलता है। सभी कलाकार अपनी जिंदगी के इस अभिनय को बखूबी जीकर अंजाम देते हैं। भविष्य में भी जय चंडी बाल समाज के ये कलाकार इस धरोहर को बचा रखेंगे और संस्कृति सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे छोटे से छोटे कलाकार अभी भी हमारे बीच में बहुत अच्छे ढंग से इस किरदार को निभा रहे हैं। कुछ और हमारे बीच सदस्यगण रहे हुए हैं। आदरणीय श्रवण लाल साहू जी, आदरणीय गोपाल सिंह चंद्राकर जी, आदरणीय श्री नाथुराम जी साहू, आदरणीय हीराराम जी साहू, आदरणीय जितने भी लोग हैं उन्होंने अपना अथक मेहनत और प्रयास से इस मंच को सजाया। आने वाली पीढ़ी आप सभी के बीच में जितने भी कलाकार हैं वो इस मंच के माध्यम से अपने अभिनय को आगे बढ़ाते रहें, यही अपेक्षा और विश्वास है। सनातन संस्कृति में नाट्य मंचन के द्वारा जिस इतिहास को हम समेटने का प्रयास करते हैं वही इतिहास हमको आज भी समेट कर आने वाली पीढ़ी को देना होगा। आप सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जितना हो सके आप इस सभी बच्चों को जब भी उनको मौका मिले इस मंच से जोड़ने जरूर उनको भेजें और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में आइए मैं भुलेश कुमार चंद्राकर इस विजयदशमी की शुभकामनाओं से अपने वाणी को विराम देता हूं।